कंपटीशन देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात ताकत तो से ये है कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं वो बता रहे हैं दूसरों को कि कौन पढ़ा लिखा है नहीं, और हमें सोनिया किसी गांधी के जी की ऊपर डिग्री सवाल तो नहीं उन्होंने कोट उठाना किया था ना चाहिए। कि बीच उसके में बाद मत में कहा बोलना, मैंने टाइपो बीच एरर में है। नहीं बोला, लोकसभा के अंदर उन्होंने बाद में मैंने हलफनामा बीच से में नहीं टाइपो बोला। एरर है उनकी अब इससे मास्टर डिग्री रहिए, को बीच लेके। में नहीं बोला। आप बोलने नहीं दूंगी अगली बार जब आपका टर्न आएगा, तो बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं मैं बोला। भी नहीं बोलने देखिए, दूंगा। 1952 से 1967 वाले जब चुनाव हुए, तो उसमें जो हमारा संविधान, हमारी संविधान की खूबसूरती देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ना मानती है ना उसे रखना चाहती है। उस संविधान की खूबसूरती ये थी कि उसमें संशोधन का ऐसा प्रावधान था कि आप प्रावधान कर सकते हैं अगर आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज करना चाहिए, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करना ही कोई क्यों चाहेगा? समय के साथ बदलाव होता है, और कहीं पे कोई बहुत ही जरूरत समाज में बदलाव की होती है, कानूनों में उसके हिसाब से बदलाव की जरूरत है, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जब जी में आए उठाओ आप बदल दो। 1952 से 67 का इन्होंने बता दिया। क्या इन्होंने बताया कि जब 13 दिन की सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस समय ये जो प्रावधान अभी मौजूद है हमारे संविधान में, उसी के हिसाब से हमने किया था ना। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी सरकार में, तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये प्रावधान भी है। तो इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि जैसे हमने लोकसभा के चुनावों में देखा कि मोदी जी का पूरा चुनाव का शेड्यूल था, वो किस प्रकार से था। उनको जहां जाना है उसके हिसाब से चुनाव हो जाना है। जी। अगर एक राज्य में एक साथ एक के बाद एक चुनाव ये नहीं करवा पा रहे, बीच में लंबे गैप दे रहे हैं कहीं पर, मतलब कोई सिस्टम नहीं है उसका। इसका मतलब ये है कि मोदी जी की कन्वीनियंस के लिए वो सोच रहे हैं अमृत काल में अमृत पान करके हमेशा के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। अब जब हम बात करते हैं कि नेहरू जी ने क्या सोचा था, तो नेहरू जी ने सोचा था उसी के हिसाब से, और केवल उनके हिसाब से नहीं, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां पे इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब थे भी ना। तो उसके हिसाब से जो संविधान बना है, आज हम उसके तहत है। तो नेहरू जी की नकल करने के मैं आना चाहता हूं, लिए अगर मुझे आप इजाजत दें जी। 10 सेकंड के लिए। मैंने तो अपनी बात मैं आऊंगा नहीं आपके करी पास। और ना मैंने आपके बीच में चलिए बोला। जल्दी से बात पूरी मुझे कर लीजिए, बोलने फिर उनको दीजिए। पास। तो नेहरू जी की नकल करने के लिए आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो आपको याद करा दूं कि जब केंद्र के चुनाव होते, लोकसभा के चुनाव होते, उस समय जो यूनियन बजट होता है पिछले 5 साल का, उसका 0.02% जो है उतना खर्चा आता है। कहा जाता है कि बहुत खर्चा आएगा। भाई, राज्य चुनाव अलग 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 होते हैं, केंद्र के चुनाव के साथ नहीं होते। तो राज्य ठीक है, इसका खर्चा ठीक है। उठाती है, और वो अनिरुद्ध जी जवाब उसका दे दीजिए। खर्चा भी इतना ही मैं होगा ये कह रहा हूं जितना कि ये लोग केंद्र का संविधान की होता है। बात